अरोरा साहब की मार्केट की अगले 3 साल की निफ्टी की क्या प्रिडिक्शन है? हम अभी 25,000 पर हैं। क्या निफ्टी अगले 3 साल में 50 तो नहीं मगर 40 के आसपास हो जाएगा? मेरे हिसाब से आपको अगर कुछ ना पता हो, जो कि मुझे नहीं पता, तो आप 12% 13% पर एनम का गिन लो। अब उसको आप 1.12 टू द पावर ऑफ 3 जो भी बनता है इंटू 24,221 है अभी, उसके साथ लगा दीजिए। और उसके बाद अ, एक चीज कर लें कि फिर से फरवरी में ना बोलें कि इंडिया का कैपिटल गेन्स टैक्स बाकी वर्ल्ड से कम है। ये बात एक्चुअली मुझे लगता है वन रीजन द मार्केट इज डूइंग बैडली इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ फ्लोज इज क्योंकि आपने जब टैक्स रेट बढ़ा दिया, उसके बाद फिर से तो ना बोलिए कि बड़ा कम है, ये तो बड़ा हाई मोमेंटम है, इसी में सबसे ज्यादा पैसे बच सकते हैं। ये तो मतलब ओवर डूइंग है। नॉर्मली आदमी टैक्स बढ़ाने के बाद बोलते हैं अब हो गया भैया, अब कोई नहीं, अब इसके बाद नहीं होगा। उसके बाद और डराइए नेक्स्ट बजट के लिए जो 5 महीने बाद है। दैट इज ओवर डूइंग इट। और उसका आप इम्पैक्ट देख रहे हैं कि एक आम, तो जिसको आप इग्नोर ना करें, मैं तो जिंदगी में नहीं करूंगा क्योंकि मैं 30 साल से एफआई हूं और एक्चुअली 15-20 साल उसमें, 15 नहीं सॉरी 10 साल उसमें मैं डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड में, तो पहले होता था और एक आप। बट ऐसे ना सोचें कि एफआई से क्या फर्क पड़ता है, हमारे तो डोमेस्टिक फ्लोज बहुत ज्यादा है। ऐसे नहीं होता काम। ऐसे कभी कभी होता है, कभी कोई मेरे पास, आपके पास कोई एडवर्टाइजर है, को नहीं मुझे ये एडवर्टाइजर नहीं चाहिए, मुझे तो वो दो मिल गए। ऐसे कभी लाइफ चलती है। किसी अपने बिजनेस में देखिए कि आधे मार्केट को कहो हमें नहीं फर्क पड़ता, आपको बाकी आधे आ गए हैं। एवरीबडी वांट्स, द मार्केट वांट्स, द कंट्री वांट्स, द एफएक्स रिजर्व्स वांट कि एफआईआई को भी समझिए उसके इश्यूज को। एंड उसके इश्यूज को नहीं समझ रही है ये मार्केट, आई मीन गवर्नमेंट, कि आप टैक्स बढ़ाई जाइए। फॉर एग्जांपल जुलाई में क्या हुआ, पूरे पोर्टफोलियो में जो सालों साल के हमारे गेन्स थे, जिसमें हमने लोगों को कोई आता था कोई जाता था, पूरे को मार्कअप करना पड़ा क्योंकि हमारे पोस्ट टैक्स फंड्स होते हैं ना, जो फॉरेन फंड्स हैं। तो एक दिन में जो 10% अनरियलाइज गेन पे टैक्स अक्रू किया था उसको 12.5 करोड़, जो शॉर्ट टर्म थे उसको 15 था, उसको 20 करोड़। उस दिन एक दिन में आपने 1-1.5% मार्केट की एनएवी, हमारी एनएवी सबकी कम कर दी। कैसे ये चले वर्ल्ड? आप अगर इंडिया का एमएससीआई इंडेक्स देखें तो मतलब 17.5%। लेकिन जो, सॉरी, जो इंडेक्स है एमएससीआई इंडिया, लेकिन मार्केट का रिटर्न 17.5 नहीं है। मार्केट का रिटर्न 13% है, बिकॉज ईटीएफ का रिटर्न 13% है, बिकॉज उसको टैक्स देना होता है। और वो तो यूएस में जो नॉन यूएस इन्वेस्टर देता है, 1 रुपए का टैक्स नहीं देता। अब मैं सिंगापुर से अगर मैं यूएस ईटीएफ करूँ, 1 पैसे का टैक्स नहीं है, ना वहां पे लगेगा ना यहाँ लगेगा। जो सॉवरेन फंड है जब वो इन्वेस्ट करेगा दूसरी कंट्री का, सपोज दुबई से, सिंगापुर से, वो यूएस में डालेगा, ना यूएस में टैक्स लगेगा ना यहाँ टैक्स लगेगा। अगर कोई एंडाउमेंट, यूएस की एंडाउमेंट जैसे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी या कोई और यूनिवर्सिटी या कनेडियन पेंशन फंड, जब वो लंदन यूके में डालेगा, या वो जो भी कंट्री ले लें, या यूएस में अपने पैसे डालेगा, उसको कोई टैक्स नहीं इस सवाल लेते हैं। एक बड़ी फेमस लाइन है, शायद पीटर लिंच की है या फिर हार्वर्ड मार्क्स की, मैं भूल रहा हूँ, मगर ये लाइन यह है अंग्रेजी में कि मोर मनी इज लॉस्ट इन वेटिंग फॉर द करेक्शन रादर देन व्हेन द एक्चुअल करेक्शन अकर्स। आई तो एग्री। क्या इन्वेस्टर्स को भी वो करना चाहिए, करेक्शन का वेट ना करें, करेक्शन आता जाता रहेगा मगर मार्केट में डटे रहें? सी इन्वेस्टर को जो जो मंथली डाल रहा है उसके मंथली पैसे बन रहे हैं, उसकी सैलरी आ रही है, और उसमें अगर वो सेव करके इन्वेस्ट कर रहा है, दैट इज द बेस्ट चॉइस। बिकॉज आप सोचो, अगर कोई आदमी एक्चुअल अपने जॉब पर है और वो, उसको मंथली सैलरी आए, अब वो कहे नहीं मैं इसको अभी डेट में डाल देता हूँ तब मैं इक्विटी में डालूंगा, दैट मीन्स वो तो हमारे फंड मैनेजर सबसे आगे है। और 4-6 महीने बाद मैं इसको, जब वो मुझे लगेगा मार्केट करेक्ट हो गई, बिकॉज ब्रॉडली नोबडी विल नो, वी विल ऑल्सो नॉट नो। हम भी 5-7% हमने जैसे अब 78 को 62 करके, मैंने आपको बोला मैं बड़ा बैलेंस्ड हो गया हूँ, मैं सुपर बुलिश नहीं हूँ। हमारे म्यूचुअल फंड में 5% कैश है सपोज, क्योंकि जो वर्स्ट भी होगा वो 10-15% कैश रखेगा, तो 85% वो भी फुली इन्वेस्टेड है। बिकॉज एवरीबडी, वॉरेन बफेट का मैंने आपको समझाया कि वॉरेन बफेट का आप जो मर्जी सोच लें, ये मार्केट टाइमिंग से उनको स्ट्रेट अभी तक नुकसान हुआ है 20-25-15 वट बिलियन का। सो वो तो आसान नहीं है, इसलिए क्या करें। अब एज अ फंड मैनेजर और एज अ डायरेक्ट इन्वेस्टर आप कर सकते हो कि यार ये स्पेकुलेशन वाले थोड़े कम कर देता हूँ, थोड़े अंडर परफॉर्मर बढ़ा देता हूँ, थोड़े लार्ज कैप जो नहीं परफॉर्म किए, कोई रिवर्सल टू मीन हो जाएगा।
अगर स्पेकुलेशन कम हो गई तो ये चीजें जिसमें स्टोरी टेलिंग ज्यादा है उसमें ज्यादा नुकसान हो सकता है, वो आप थोड़ा बहुत घुमा सकते हैं, हम भी वही 5 7 10% उधर करते रहते हैं।